कन्वर्जेंस के फार्मूले जो हम लोगों ने लास्ट टर्म पर डिस्कस किए थे उसमें केवल टाइम ज्यादा हो रहा था, इसलिए केवल 2 sin इनवर्स x के ही कन्वर्जन किए थे। अब आज इसका सेकंड और कोशिश करते हैं कि आज ही इसको पूरा रैप कर दें, वो कन्वर्जन जो कि 2 cos इनवर्स x के होते हैं, आज उस पर बात करनी। लगभग अगर आप आज की सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि रैपिड करना चाहता हूं, आपको पिछला लेक्चर जो कि बहुत ही स्लो और डिटेल्ड किया गया था उसे देखना होगा। यहां सीधे स्टार्ट करते हैं। जब हम 2 cos इनवर्स x के कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो फिर वही बात आती है कि हम ट्रांसफॉर्म कर किस में रहे। केस फर्स्ट, क्या 2 cos इनवर्स x को cos इनवर्स में क्या होगा ये जानना चाहते हैं। केस 2 cos इनवर्स x को sin इनवर्स x में चेंज करेंगे, sin इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा। जैसे फर्स्ट केस, हम लोगों ने इस कन्वर्जन के लिए सबसे पहले cos इनवर्स x को थीटा लेट कर लिया। इसका मतलब जो बात हम स्टार्ट से जानते हैं पहले उसको डिस्कस कर लिया जाए। इसका माने x इज इक्वल cos थीटा। हमें पता है कि cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो 0 से 180 होती है। इसका मतलब जब हम ट्वाइस की बात करेंगे तो हमको ये भी याद रखना होगा कि 2 cos इनवर्स x के जो लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट्स होंगे, अब 2 लग गया है, इसका मतलब हमारी सारी कंसीडरेशन या सेटिस्फाई करने के लिए LHS और RHS के लिए 0 से 2 पाई तक की वैल्यू कंसीडर हो सकती है। पहला केस, हम लोगों ने cos इनवर्स x को थीटा माना। अब हमने एक फॉर्मूला अपनी तरफ से ले लिया। ये सारी बातें मैं पिछले टर्म पर बता चुका हूं कि क्यों किया, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय सीधे टॉपिक पर आते हैं। cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। यहां से हम लोगों ने cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला अप्लाई किया जो कि cos में हो, क्योंकि जब वो cos में होगा तब हम उसकी जगह x रख पाएंगे। तो cos 2a की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अभी सारी बातें सिंपल चल रही हैं। cos थीटा की जगह x डाल दिया, इसका माने cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, ये इक्वल हो गया cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। हम लोगों ने इसको इक्वेशन 1 कह करके फिलहाल छोड़ दिया। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां से जब हम फिर से इसको देखते हैं तो हमें ये बात याद आ जाती है कि cos इनवर्स ऑफ cos k को क्या हम केवल k लिख सकते हैं। हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी cos इनवर्स में उसका जो रिजल्ट है, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहले लेक्चर से इस बात पर फोकस है कि इसकी यूनिक वैल्यू होगी तब ये फंक्शन शब्द इसका सेटिस्फाई होगा। और उसके लिए इसकी पर्टिकुलर रेंज थी जो कि 0 से 180 थी, उसी के अकॉर्डिंग आपने ये लिखा होगा। यानी अगर मैं यहां पर 210 डिग्री लिख रहा होता तो अंडरस्टूड है 210, मैं इसको सॉल्व करने के बाद 210 नहीं लिख सकता था क्योंकि वो 180 से ज्यादा हो जाता। इसलिए जब हम लोगों ने इसको और सॉल्व किया था तो हम लोगों ने इसका एक ग्राफ बनाया था। हमें मालूम है कि हमारे रिजल्ट्स क्या आने वाले थे। जब k की वैल्यू 0 से 180 होती थी तो हम जानते थे सीधे k इसका आंसर हो जाता था। और इसी तरह से जैसे ही वैल्यू 180 से ज्यादा होती थी लेकिन 2 पाई से कम होती थी। अब ये x की लाइन है और ये माइनस x की, ये 2 पाई है तो ये भी 2 पाई है लेकिन प्लस का 2 पाई है। यानी अगर मैं इसको k कह रहा हूं तो ये 2 पाई माइनस k। ग्राफ इसके आगे भी होगा और इसके पीछे भी होगा, लेकिन हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसके आगे और पीछे के ग्राफ को कंसीडर नहीं कर रहा। फर्स्ट केस, यहां फिर से ध्यान दीजिएगा, इसका माने अगर cos इनवर्स ऑफ
cos 2 थीटा में मैं पहला केस डिस्कस कर रहा हूं कि ये जो 2 थीटा है, अगर ये 2 थीटा 0 से पाई के बीच होता तो हम जानते हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos k की वैल्यू सीधे k हो जाती, और k यहां क्या लिखा हुआ है 2 थीटा। हम लोगों ने थीटा कैलकुलेट किया हुआ है cos इनवर्स x, यानी ये 2 cos इनवर्स x, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, ये बन जाता है 2 cos इनवर्स x। और cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा की जो वैल्यू है, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा की जो RHS वैल्यू है, वो हम यहां लिख देते हैं, क्योंकि अब x में हमें लिखना है। ये हो जाता है 2x² माइनस 1, इक्वेशन 1 का यूज करके। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि यहां पर हमने एक कंडीशन ली थी कि जब 2 थीटा 0 से पाई के बीच हो। इसका मतलब अगर मुझे थीटा चाहिए, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो थीटा कहां से कहां तक कंसीडर करूंगा, 0 से पाई/2। फिर वापस ये थीटा, थीटा क्या था, cos इनवर्स x। मैं पहले क्वेश्चन के कारण ये सारी चीजें लिखे दे रहा हूं, cos इनवर्स x। अब हमें पता है कि अगर हम cos इनवर्स का केवल ग्राफ देखते तो ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, और डिक्रीजिंग ग्राफ का मतलब जो वैल्यू, जिसकी एंगल वैल्यू ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू कम होती। और इस कारण से अगर मैं x निकालता तो x इन बिटवीन आ जाता, यहां cos 90 यानी 0, cos 0 यानी 1, 0 से 1 के लिए। तो ये जो हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ये कंडीशन हो गई। या फिर से बहुत तेजी से, क्योंकि बार बार पिछला लेक्चर डिटेल्ड किया गया था, इसलिए आप थोड़ा तेज करने का मूड है। अगर केस फर्स्ट 2 cos इनवर्स x में ये जो x है, अगर ये 0 से 1 के बीच में है, तब हम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तब x की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेटिस्फाई होंगे। एक बार क्विक कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे इनके बीच की एक वैल्यू 1/2 डाल दी। अब अगर इनके बीच की एक वैल्यू 1/2 डाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि 2 cos इनवर्स ऑफ 1/2 है। आप जानते हैं 1/2 cos में 60 डिग्री है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 60 इंटू 2 120 डिग्री आया। और जब राइट हैंड साइड पर हम ये वैल्यू डालते हैं तो ये बनता है cos इनवर्स 2x की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1, या ये पूरा सॉल्व cos इनवर्स ऑफ -हाफ। cos इनवर्स ऑफ, अगर हम इनवर्स के पैटर्न से देखें तो इसको पाई माइनस cos इनवर्स हाफ लिखेंगे, और हाफ 60 डिग्री है, जब वो 180 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 180 माइनस 60 यानी इट इज 120। तो इसका मतलब LHS RHS सेटिस्फाई है। कहने का मतलब cos इनवर्स के ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो 2 cos इनवर्स x को हम डायरेक्टली cos इनवर्स 2x² माइनस 1 लिख सकते हैं। लेकिन अब दूसरा पार्ट, ऐसे सोचिए कि अगर x की वैल्यू cos इनवर्स x, इसका मतलब यहां पर हम x तो -1 से 1 के बीच डाल सकते हैं, और अभी मेरा फॉर्मूला केवल एक साइड का मिला है 0 से 1 का। सपोज दैट -1/2 डाला होता तो ये तो 240 हो जाता है ना, और RHS के अकॉर्डिंग 240 नहीं आ सकता था क्योंकि उसकी रेंज के लिए नहीं सूट कर रहा था। तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये इसका सेकंड पार्ट है। बहुत जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिर मैंने पूरे पार्ट को रब नहीं किया हुआ है, क्योंकि मेरी जो जरूरत का पार्ट है मैं उसको केवल करूंगा। अब मैं केस 2 की बात कर रहा हूं, यानी cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा में अगर ये 2 थीटा पाई से 2 पाई के बीच होता, क्योंकि वो हो सकता है। जब हम 2 cos इनवर्स x को डिस्कस कर रहे हैं तो मेरी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच आनी है। अभी मैंने उसका केवल एक सेगमेंट सॉल्व किया है जो कि 0 से पाई के बीच है, पर अगर पाई से 2 पाई जो कि LHS आ सकता है उसकी बात करते हैं। यानी ये 2 थीटा अब मेरा पाई से बड़ा और 2 पाई से अगर छोटा हो
तो हमें मालूम है कि ऐसी स्थिति में हम कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा को अकॉर्डिंग टू दिस 2 पाई माइनस 2 थीटा लिखेंगे। के की वैल्यू 2 थीटा, माइनस का 2 थीटा इधर ले आए, 2 थीटा की वैल्यू डाल दी कॉस इनवर्स एक्स, राइट हैंड साइड 2 पाई माइनस, जब ये राइट हैंड गया कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो इक्वेशन 1 का यूज करते हुए कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का जो मान था वो डाल दिया, और वो क्या है कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। पर अभी ये फिर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमको ये सारी चीजें x के लिए निकालनी है। तो अब फिर इसको ध्यान दीजिए, 2 थीटा कहां से कहां तक है, पाई से 2 पाई, इसका मतलब थीटा निकालना होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 से पाई तक। थीटा कॉस इनवर्स एक्स है, यानी कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई तक। या तो डिक्रीजिंग होने के कारण इसके रिजल्ट्स पलटेंगे, इसका इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। एक्स कहां से कहां तक आएगा, अब एक्स आएगा कॉस 180 यानी -1 से कॉस 90 यानी 0। वैसे आप यहां पर क्लोज का साइन लगा सकते हैं, लेकिन इसको बाइफरकेट कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है कि आप अपने फॉर्मूले को जब पढ़िए तो आप 0 वाले को एक तरफ दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही आएगा, लेकिन एक तरफ दे दीजिए, आपको याद सही रहेगा। इसका मतलब ये जो दूसरा पार्ट हमारा आया, मैंने इसको एक पार्ट किया कि मेरा ये फॉर्मूला तब अप्लाई करूंगा मैं जब x की वैल्यू -1 से बड़ी लेकिन 0 से छोटी होगी। फिर एक बार ध्यान दीजिए, हमारे लिए बोर्ड के क्वेश्चन में ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी, पर कंपटीशन में मैंने पिछले टर्म पर एक क्वेश्चन tan ऑफ 3 sin इनवर्स 3/5 का करके दिखाया था कि किस तरह से आंसर में माइनस का अंतर आ गया था। मेरे से एक आर्ग्यू किया, मेरे से एक बच्चे ने व्हाट्सएप पर आकर, वो मैं शेयर करना चाहता हूं। उसने पूछा इसको और इजी कैसे समझ सकते थे कि माइनस क्यों आया, क्यों मैं जस्टिफाई हो जाऊं अगर ऐसे नहीं। कोई बात नहीं, साइन इनवर्स 3/5 यानी 0.6 की वैल्यू कितनी हो गई, अंडरस्टूड है कि 0.5 से ज्यादा यानी 30 डिग्री से ज्यादा है, तो 30 से ज्यादा और 60 के बीच में √3 से, कोई बात नहीं। पर उसका थ्राइस किया तो अंडरस्टूड है कि इसका मतलब 30 से ज्यादा है तो 90 से अधिक हो गई, लेकिन 60 से कम थी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। बाहर क्या लिया हुआ था, tan, और tan सेकंड क्वाड्रेंट का कैसा था, नेगेटिव। जबकि आप अगर वो फार्मूला जो नहीं यूज कर रहे थे तो आपको पॉजिटिव आंसर आ रहा था। पिछला लेक्चर देखिए और समझिए मैं जो कह रहा हूं। इसका मतलब आपको ये बातें बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि आप किस वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर x का मान -1 से 0 के बीच में, चलिए देखते हैं। डाल दिया -1/2। एक एग्जांपल जल्दी से, केवल हम लोगों ने अगर x को -1/2 लिया होता तो अंडरस्टूड है कि वाला फार्मूला नहीं लगता, क्योंकि तब LHS RHS कभी मैच नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग करते थे तो चेक कर लेते हैं। LHS में x की जगह -1/2 डाला, सॉल्व कर चुके, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये 120 था यानी 240 हो गया, तो LHS मेरा 240 डिग्री हो गया। अब जब मैंने RHS में ये वैल्यू प्लॉट की तो वो थी 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो माइनस खत्म हो गया, नहीं 1/4 ही होना है, -1 2 पाई, ये पूरा सॉल्व किया 2/4 यानी 1/2, 1/2 -1 यानी -1/2, और इसको जब कंप्लीटली सॉल्व किया तो कॉस इनवर्स -1/2 यानी ये 120 डिग्री है। अब 2 पाई यानी 360 पे जब आप 120 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 240। क्या LHS RHS सेटिस्फाई होता है? अगर सेटिस्फाई होता है तो यानी हम इस बात को ध्यान रखें। बहुत जल्दी से समरी, 2 cos इनवर्स x का कन्वर्जन cos इनवर्स में 2 केस पर डिपेंड करेगा। पहला, वो x -1 से 0 के बीच में है तो हमारा फॉर्मूला 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 होगा। वो x 0 से 1 के बीच में है तो हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो जाएगा, यानी 2 cos इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1। नेक्स्ट कन्वर्जन, जिस तरह से 2 cos इनवर्स x का है, बिल्कुल सिमिलरली अब हम लोग बात कर रहे हैं 3 cos इनवर्स x का कन्वर्जन क्या होगा। तो यहां फिर एक बात ध्यान दीजिए, क्योंकि अब इतनी बार ये बातें करी जा चुकी हैं कि इस पर आपको ये सब डायरेक्टली रट्टा होना चाहिए बार बार। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट्स होंगे
कॉस इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई, 3 मल्टीप्लाई हो गया, इसका माने 0 से 3 पाई। तो लेफ्ट हैंड के जो रिजल्ट होंगे वो 0 से 3 पाई के बीच होंगे, पर राइट हैंड साइड कन्वर्जन फार्मूला लगा हुआ है, यानी वो तो कॉस इनवर्स में दिख रहा होगा, इसलिए एक्सेप्टेबल वैल्यू तो केवल 0 से पाई तक की होगी। दैट्स वाई हमें फिर यहां पर 3 केस बनाने पड़ेंगे, उसको ध्यान देते हैं। जैसे सबसे पहले सारी बातें बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों ने कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, इसका मतलब हम जानते हैं कि एक्स कॉस थीटा हो गया। अब अगर हमें 3 कॉस इनवर्स एक्स चाहिए, इसका मतलब हमें चाहिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा। यहां से कॉस 3a का फॉर्मूला लगा दीजिए। कॉस 3a का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 4 कॉस, जब कॉस की वैल्यू डाल देंगे तो ये बन जाएगा 4x क्यूब माइनस 3 कॉस, इसका माने 3x। इसको इक्वेशन 1 कहिए और छोड़ दीजिए। अब फिर वही बात, लेफ्ट हैंड पर है 3 थीटा, और जब हम कॉस इनवर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमको ये हमेशा याद रखना है कि रेंज की सेटिस्फैक्शन के लिए हम वही मान लेंगे जो कि 0 से पाई के बीच में होगा। हमारे पास जो आंसर दिख रहा है वो 0 से 3 पाई के बीच में लेफ्ट हैंड आना है। इसका मतलब 0 से पाई का एक सेगमेंट, पाई से 2 पाई का दूसरा सेगमेंट, और 2 पाई से 3 पाई का तीसरा सेगमेंट। क्वेश्चन किसका है, ग्राफ किसका है, कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ एक बार आप बना लीजिए जल्दी से। ये रहा 0 और ये रहा पाई। 0 से पाई यानी ये ग्राफ हो गया। फिर इसके बाद पाई से 2 पाई ये ग्राफ हो गया। थर्ड, अगर ये ग्राफ अब 2 पाई से 3 पाई है तो ये फिर से एक बार देखिए, ये लाइन फिर से के की हो गई, पर इसका जो इंटरसेप्ट है वो 2 पाई पर वाई के नीचे साइड, इसका माने माइनस का 2 पाई है, तो इसका मतलब यहां से ये वैल्यू के माइनस 2 पाई हो जाती है। अब हम लोग अपने केसेस को सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट, अगर ये 3 थीटा 0 से पाई के बीच यानी पहला सेगमेंट है, अगर ये 0 से पाई के बीच में है तो हम लोग ये जानते हैं कि ऐसी स्थिति में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा को हम डायरेक्ट 3 थीटा हम ये जानते हैं कि डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब थीटा हम लोगों ने क्या माना था, कॉस इनवर्स एक्स, यानी थीटा की वैल्यू डाल दी कॉस इनवर्स एक्स और इसको लेफ्ट हैंड पर लिया। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा का मान इक्वेशन फर्स्ट से डाल दिया, यानी ये कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x हो गया। लेकिन मैं फिर से आपको बार बार इस बात को कहता हूं, कम से कम 20-25 बार ये बात बोलनी पड़ती है कि ये अभी फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये 3 थीटा के लिए जस्टिफाई है। इसका माने अगर मुझे थीटा के लिए चाहिए तो मैंने 3 डिवाइड कर दिया, तब ये वैल्यू हो जाती है 0 से पाई बाई 3 के बीच। 0 से पाई बाई 3 कॉस इनवर्स एक्स, इसका माने कॉस इनवर्स एक्स जैसे ही मैंने थीटा के लिए रखा और x निकाला तो मुझे मालूम है कि cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 0 की वैल्यू 1। ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है इसलिए इसके इनइक्वालिटी के साइन पलट जाएंगे। इसका माने x कहां से कहां तक हुआ, वही x अगर 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा हो तब हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहां प्लीज ध्यान दीजिए, यानी ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है x की उन वैल्यूज के लिए जो 1/2 से तो बड़ी हो पर 1 से छोटी। आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी एक ऐसी वैल्यू आप डाल करके देख लीजिए, जैसे 1/√2, √3/2, कोई 1/√2 डाल लेते हैं। 1/√2 क्विक करना है इसलिए जल्दी से 45 की वैल्यू है, 45 इंटू 3 इसका माने 135। अब जब वही 1/2 हम यहां डालते, 1/√2 हम यहां डालते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं RHS। मैं इधर करे दे रहा हूं फिर सॉल्व कर दूंगा। ये हो गया कॉस इनवर्स 1/√2
से हुआ 1/2√2 -3 एंड 1/√2। यहां ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये स्टेप आ गई कॉस इनवर्स 2/√2 -3/√2, या और इजी ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का 1/√2। कॉस इनवर्स है इसलिए माइनस कॉस इनवर्स माइनस का फॉर्मूला लगाया पाई -1/√2। अब तुम अच्छे से जानते हो सब लोग कि ये 45 है और 180 - 45 इसका मतलब 135, और अगर ये 135 है तो जो LHS हमें मिल रहा था वही हमें RHS मिल जाता है। क्या मतलब निकल कर आया कि ये फार्मूला हमेशा नहीं है, ये एक बाउंडेड फार्मूला है जो कि x की केवल उस वैल्यू के लिए LHS और RHS को सेटिस्फाई करेगा जो कि 1/2 से बड़ी हो लेकिन 1 से छोटी हो। तो अब ऐसे ही इसका सेकंड केस हम लोग यही डिस्कस करते हैं, और इस सेकंड केस के अकॉर्डिंगली यहां ध्यान दीजिए, हमारे पास जो 3 थीटा था उसके 3 सेगमेंट बन रहे थे, 1 2 3। अभी हम लोगों ने 0 से पाई को डिस्कस किया कि अगर ये 3 थीटा 0 से पाई के बीच में, केस 2। अब अगर यही 3 थीटा पाई से बड़ा और 2 पाई से छोटा हो, तब ऐसी स्थिति में ये क्या बनेगा, हम जानते हैं कि अगर ये पाई से बड़ा 2 पाई से छोटा हो तो ये 2 पाई माइनस के हो जाता है। इसका माने कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा की वैल्यू अब 2 पाई माइनस के, और के की जगह क्या लिखा हुआ है 3 थीटा, माइनस का 3 थीटा इधर लिया है, थीटा की वैल्यू डाल दी कॉस इनवर्स एक्स, और ये बन जाता है 2 पाई माइनस, इक्वेशन 1 को यूज करते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा का जो एक्स फॉर्मूला है वो लिख देते हैं, यानी कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। बातें फिर वहीं आ जाती हैं कि क्या ये फॉर्मूला है, नहीं, अभी ये आधी बात है। क्यों? क्योंकि ये कब x की किस वैल्यू पर लगेगा, उसके लिए हम यहां से इसको सॉल्व करते हैं। 3 डिवाइड कर दिया, इसका मतलब थीटा आ गया इन बिटवीन π/3 और यहां 2 π/3। जब हम लोगों ने थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स रखा, कॉस ले लिया, तब x की वैल्यू आ गई cos 2 π/3 cos 120 यानी -1/2, और ये 1/2। कहने का मतलब अगर x इसके बीच में होगा तो ही ये फॉर्मूला लगेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, इसके बीच में तो 0 भी है ना यार, चलो 0 रख देते हैं। अगर 0 रखते हैं तो 0 कॉस में किसकी वैल्यू है 90 इंटू 3, इसका मतलब 270। जब हम यहां 0 रख देते हैं तो फिर से वही बात कि ये 360 है, और 360 में जब आप 90 सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये भी 270 आ जाता है, यानी LHS और RHS सेटिस्फाई हो जाता है। इसका मतलब हम इस फार्मूले को या सेकेंड हिस्से को केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब x की वैल्यू -½ से बड़ी लेकिन हाफ से छोटी, और हाफ पर ओपन इसलिए लगा दिया कि एक तरफ रखिए, आपको याद करना सरल होगा। तो फिर अब आ जाते हैं तीसरा और आखिरी केस पर, जो मैं डायरेक्ट लिखूंगा और उम्मीद है कि आप समझ भी जाएंगे। अब मैं 3 थीटा को ले रहा हूं, वो 2 पाई से बड़ा लेकिन 3 पाई से छोटा हो, यानी 2 पाई से बड़ा 3 पाई से छोटा हो, तो हमारा जो आंसर आएगा, यहां थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूं, तो वो बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा इज इक्वल 3 थीटा माइनस 2 पाई। इसका मतलब माइनस का 2 पाई इधर आके प्लस का हो जाएगा। 3 वैल्यू डाल दीजिए, 3 कॉस थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल माइनस का 2 पाई इधर आ गया, यानी प्लस का 2 पाई, और ये प्लस का था ही, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा की डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए जो कि कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x है। लेकिन अभी क्या ये आंसर है, अब इसको भी एक बार देख लेते हैं। नहीं, इसलिए क्योंकि इस बार जो मैंने 3 थीटा लिया है वो 2 पाई और 3 पाई के बीच में है। अगर 2 पाई और 3 पाई के बीच में और 3 डिवाइड कर दिया तो ये रह गया, कॉस ले लिया तो मुझे मालूम है कि ये -1/2 है और ये -1 है। इसका मतलब जो x आएगा वो -1 से -1/2 के बीच होगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला तब काम करेगा
ये फॉर्मूला काम करेगा। तीसरा और आखिरी, जब x -1 से बड़ा हो लेकिन -1/2 से छोटा, और ये हमारा तीसरा केस हो जाता है। एक बार फिर से जल्दी से, हम लोग बात कर रहे हैं कन्वर्जन में किसकी, 3 cos इनवर्स x। 3 cos इनवर्स x का कन्वर्जन किससे बना, cos 3a के फॉर्मूले से। cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। यानी जनरली cos a को अगर x माना होता तो ये श्योर था कि 4x क्यूब माइनस 3x बनने वाला, ठीक। पर ये फॉर्मूला जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जैसे ही हम ये ट्रांसफॉर्म करें तो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि cos इनवर्स x है, यानी x -1 से 1 के बीच डाल सकते हैं। पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेटिस्फाई होने की भी कुछ शर्तें होंगी। क्यों, क्योंकि 3 cos इनवर्स x है तो जो लेफ्ट हैंड के आंसर आएंगे वो 0 से लेके 3 पाई के बीच में आएंगे, लेकिन जो कन्वर्जन का राइट हैंड साइड का हिस्सा होगा वो तो केवल cos इनवर्स होगा। इसका मतलब दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इसके 3 सेगमेंट करने पड़ेंगे। उस 3 सेगमेंट को हम सरल करने के लिए x में तोड़ देते हैं। इसका मतलब पहला x का सेगमेंट, अगर x 1/2 से 1 के बीच में, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट फॉर्मूला 3 cos इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3 है। लेकिन अगर वही x -½ से ½ के बीच में, तो 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x क्यूब लगेगा, 4x क्यूब माइनस 3x लगेगा। और x अगर -1 से -1/2 के बीच में, तो 2 पाई प्लस लगेगा। अच्छा, प्लस से आप समझ गए होंगे कि इसकी रेंज तो 0 से 180 के बीच में 2 पाई हो गया, तो 2 पाई प्लस, इसका माने जो मेरे आंसर है राइट हैंड साइड के वो इसको सेटिस्फाई करने लग जाएंगे। होपफुली ये चीजें खत्म हुई होंगी और समझ में आई होंगी। आज ही मैं भी tan इनवर्स के भी कन्वर्जन करा देता हूं, ताकि 1 या 2 लेक्चर प्योरली डाउट्स पर करके इनवर्स को खत्म कर दूं। मुझे मालूम है इनवर्स एक पूरा ग्रंथ की तरह बन चुका है, क्योंकि किसी चीज के 1-1 घंटे के 12 लेक्चर या मतलब 12 से ज्यादा लेक्चर का मतलब ही होता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं बोरिंग होने लगता है। लेकिन मैं एक बात फिर कह रहा हूं, अगर आप जेई एडवांस की ओर देख रहे हैं और इन लेक्चर्स को एक बार मन लगा के किसी भी टाइम पर देख लेंगे, तो मेरा ये विश्वास कीजिए कि आपको इनवर्स में कोई डाउट नहीं आएगा। और आप अगर केवल अपने दिमाग में एक बार इन चीजों को मनन करते चले, तो ये 100% मैं श्योर हूं कि जो कंफ्यूजन होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं, तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी मैंने कहा कि मेरी गलतियां भी लिखी, ताकि मैं उसे सुधारूं कन्वर्जन टू tan इनवर्स x। एक क्वेश्चन इस पर और सॉल्व कर लेते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा और अगले लेक्चर में tan इनवर्स के जितने कन्वर्जन होंगे उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, या ऑप्शनल है, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ cos, द वैल्यू ऑफ cos 3 cos इनवर्स 1/4 प्लस cos इनवर्स 11/16 इज। अब 4 ऑप्शन है, -1 हो सकती है वैल्यू, 0 हो सकती है वैल्यू, 7/128 हो सकती है, और या फिर इनमें से कोई भी नहीं हो सकती है। देखिए, जब ये क्वेश्चन आते हैं और जैसे हमको ये सब दिखते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे सरल क्वेश्चन है, आसानी से कर ले जाएंगे। अब जरा देखते हैं कि ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट के हिसाब से हम कैसे कर रहे हैं। मैंने यहां पर देखा कि ये 3 cos इनवर्स 1/4। ध्यान दीजिएगा, मैं एक रॉन्ग मेथड, गलत चीजें क्या होंगी और सही चीजें क्या होंगी उन पर डिस्कस करना चाहती हूं। मेरे दिमाग में फॉर्मूला चला कि ये 3 cos इनवर्स x है। 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला मैं रट के गया था अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन से कि वो 4x cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंगली जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो हमारा ये आ गया cos इनवर्स 4x की वैल्यू 1/4, उसका क्यूब तो 64, इसका माने 4/64। देख लीजिएगा यार कहीं गलती ना हो, कट पिट करके आ गया 1/16, 3/4, 16 एलसीएम बनाना था तो 3/4 या 12/16। इसका मतलब हमारी ये वैल्यू आ गई cos इनवर्स, पूरा सॉल्व कीजिए तो 1 ये कितना रह गया, माइनस का 11/16।
चलिए यहां तक ठीक। अब इसको हम और देखते हैं। तो हम जानते थे कि कॉस इनवर्स अगर माइनस के होता तो हम इसको पहले 180 माइनस कॉस इनवर्स के लिखते थे। इसका मतलब ये चीज आ गई 180 माइनस कॉस इनवर्स 11/16। ये वैल्यू निकाली हमने 3 कॉस इनवर्स 1/4 की अभी, जो कि ये दिख रही है। अब इस पे ऐड किसको करने को कह रहा है? 3 कॉस इनवर्स 1/4 के इस मान में हम ऐड कर देते हैं 11/16 को, या दूसरे शब्दों में 11/16 इधर ले आते हैं, तो हमारा ये मान आ जाता है 180। फिर क्वेश्चन क्या कहता है? कॉस ले लो, और हम दोनों ही ओर कॉस ले लेते हैं, यानी 3 कॉस इनवर्स 1/4 प्लस कॉस इनवर्स 11/16, और यार यहां जब कॉस 180 तो ये वैल्यू हो जाती है -1। ठीक है, क्वेश्चन सही है, इसका मतलब ऑप्शन 1 इसका सही होगा। यहां मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहता हूं कि अभी आप ये मत कहिए कि ये आंसर सही होगा। मैं ये फॉर्मूला रट कर गया था, मैंने इसको सॉल्व किया और आंसर निकाल दिया, लेकिन अब इस बात को मैंने देखा कि ये जो 1/4 है ये शायद 3 कॉस इनवर्स x में बाउंडेड होता था। इसका मतलब 3 कॉस इनवर्स x के जो फॉर्मूले होते थे वो 3 सेगमेंट में टूटते थे। वो सेगमेंट होता था कि अगर ये वैल्यू हाफ से बड़ी और 1 से छोटी हो तब आप इसको डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन अगर ये वैल्यू -½ से हाफ के बीच में, तो क्या ये डायरेक्ट लगाया जा सकता है? अब ये देखिए, आपके पास ये लिखा है 1/4 और ये 1/4 हाफ से छोटी है। अगर ये हाफ से छोटी है इसका मतलब ये फॉर्मूला इसमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता था। एक बार इस आंसर को कहीं भी नोट कर लीजिए कि हम लोगों ने -1 निकाला था, और एक काम करते हैं कि इसको दोबारा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जब इसको दोबारा सॉल्व करते हैं तब मैं आपसे ये वैल्यू याद रखिएगा, क्योंकि सबकी जरूरत पड़ने वाली है। तो हम यहां आपसे ये कहते हैं 128, सॉरी ये बिगड़ गया, पहले उसको सुधारूं। 128 हम लोगों ने 3 कॉस इनवर्स x में इसके 3 हिस्से किए। पहला हिस्सा, अगर x का मान 1/2 से 1 के बीच है तब मैं कहता था आपसे कि आप इसको डायरेक्टली कॉस इनवर्स 4x³ -3x लगाइए, आंसर कभी गलत नहीं है। दूसरा हिस्सा ये था कि अगर x के मान -½ से हाफ के बीच हो तो ये लाइन हो जाती थी। इसका मतलब 2π माइनस कॉस इनवर्स 4x³ -3x हो जाएगा। और जबकि इसका तीसरा हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा था कि वो x अगर -1 से और -½ के बीच हो तो फिर से ये लाइन हो जाती थी। इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये, तब ये चीज क्या हो जाती थी? 2π प्लस कॉस इनवर्स 4x³ -3x। अगर आप जेईई एडवांस या मेंस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला इन 3 स्टेप्स के लिए याद होना चाहिए। आपके पास जो वैल्यू है वो है 1/4, और 1/4 जो वैल्यू है वो आप ध्यान दीजिए कि इसका वही बात दोबारा बोल रहा हूं, 0.25 अंडरस्टूड है, इसके बीच में नहीं है, वो वैल्यू इनके बीच में। और अगर इसके बीच में वैल्यू है तो जब मैं 3 cos इनवर्स ऑफ 1/4 को सॉल्व करूंगा तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा। इसका मतलब 2π माइनस cos इनवर्स x की जगह 1/4, वो सब वही कैलकुलेशन जो आपने भी किया था, यानी माइनस का 11/16, होपफुली यही था,
या फिर इसको सॉल्व किया 2 पाई माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस कॉस इनवर्स 11/16 और इसमें ऐड क्या करना है कॉस इनवर्स 11/16 आप जब इस पे ऐड कर दोगे तो इस तरफ ये वैल्यू बन रही है 3 कॉस इनवर्स 1/4 प्लस कॉस इनवर्स 11/16 इज इक्वल ब्रैकेट खोल दो 2 पाई में से पाई गया पाई लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गया और जब दोनों ही ऐड किए हैं तो ये बन गया 2 कॉस इनवर्स 11/16। इसका मतलब अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। यहां फिर 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला एडजस्ट किया। ये तो क्लियर हो गया कि ये आंसर नहीं था और हम इस आंसर पर टिक कराए थे, घर में खुश भी थे कि सही हो गया। अब यहां से ये बात अभी तो लगने लगी कि शायद ये आंसर तो नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं कि आंसर क्या होगा। 2 कॉस इनवर्स 11/16 यहां ध्यान दीजिए। इसका माने अब मुझे फॉर्मूला लेना पड़ेगा 2 कॉस इनवर्स एक्स का। इसके भी 2 सेगमेंट होते हैं। 0 से 1 के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला था और वो फॉर्मूला था कॉस इनवर्स 2x² -1। ये वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 से 1 के बीच, यानी ये फॉर्मूला आप यहां डायरेक्ट लगाइए तो ये हो गया 2 कॉस इनवर्स 11/16। जरा कैलकुलेट कीजिए क्या आ रहा है ये 2 कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 11/16। इसका मतलब ये पूरा 11 से हो गया 121/256 माइनस 1, ये कैंसिल होकर के 128 हो गया, या ये बन गया कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का 7/128। ये वैल्यू डाल दीजिए पाई प्लस ये माइनस वाला भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए। इसका मतलब ये क्या हुआ, यहां से जब मैंने इसको कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स 7/128 पाई प्लस पाई यानी 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 7/128। अब एक काम कीजिए, इस पूरे के बाहर क्या लिखा हुआ, इसका माने मैंने कॉस ले लिया, कॉस ऑफ 3 कॉस इनवर्स 1/4 प्लस कॉस इनवर्स 11/16। यहां भी यार कॉस ले लिया। तब ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कॉस 2 पाई माइनस थीटा। अब मैं ये हटा रहा हूं क्योंकि तो इसकी जरूरत पूरी हो चुकी है। और सॉरी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री से हम ये देखते हैं कि 2 पाई माइनस थीटा यानी ये चौथा क्वाड्रेंट है और चौथे क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया कि कॉस पॉजिटिव होगा एएसटीसी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है कॉस 2 पाई माइनस थीटा को हम डायरेक्टली कॉस थीटा लिखेंगे। इसका मतलब यहां से हो गया कॉस और थीटा की जगह क्या लिखा है कॉस इनवर्स ऑफ। अब ये पता है कि अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो कॉस इनवर्स में डायरेक्टली इसको x लिखा जा सकता है। इसका मतलब 7/128। अब ये बताइए कि पिछला आंसर जो आप -1 कह रहे थे और ये आंसर क्या है 7/128, क्या वही आंसर है जो पहले दिख रहा था? पूरा आंसर बदल गया। क्यों? क्योंकि वहां का एक माइनस उसने कॉस इनवर्स 11/16 को काट दिया तो उसका रोल ही क्वेश्चन से खत्म हो गया। जबकि हम जब यहां पर इस चीज को देख रहे थे और 2 पाई के साथ यूज कर रहे थे तो हमें मालूम था कि ये रोल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वहां केवल इतना दिख रहा था, 2 पाई का यूज ही नहीं आ रहा था। दैट्स वाई जो हमारे आंसर आते हैं वो बदल जाते हैं।
हम बोर्ड पर, मैं कई बार कह चुका हूं कि बोर्ड के क्वेश्चन को आप इसलिए यहां कंसीडर मत कीजिए कि बोर्ड के जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मली ऐसे बनाए ही जाते हैं जो 1/2 से 1 के बीच में हो, यानी बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन आ जाए। लेकिन जब आप कंपटीशन में किसी क्वेश्चन के लिए जाते हैं तो वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तो ये देखना चाहेंगे ना कि बच्चे में डेप्थ कितनी है, और इसके लिए वो ये ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करते हैं जिसमें वो इन बातों का कंफ्यूजन क्रिएट कर सकें, आपको कंफ्यूज कर सकें। इस कारण आपको ये इनवर्स के चैप्टर को बाइफरगेट करके अलग अलग पढ़ना चाहिए। हम लोगों के लिए अभी कन्वर्जन में 2 tan इनवर्स के कन्वर्जन बाकी है। 2 tan इनवर्स के कन्वर्जन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि पहले तो 2 tan इनवर्स का कन्वर्जन हमें tan इनवर्स में पढ़ना है, यानी उसमें x की बाउंड्री वैल्यूज क्या होनी चाहिए। फिर 2 tan इनवर्स का कन्वर्जन साइन इनवर्स में, और 2 tan इनवर्स का कन्वर्जन कॉस इनवर्स में, हमें ये भी पढ़ना है। तो सबके लिए इसी तरह से अलग अलग पढ़ेंगे। लेक्चर ज्यादा हो वो ठीक है, आप 15-15 मिनट करके देखिए, मत देखिए एक साथ। आप इसकी स्पीड बढ़ा करके देखिए। मैं उतनी स्पीड में बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ताकि मैं अपनी बात, अपने शब्दों को गलत ना कर बैठूं, लेकिन आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए ना, पर देखिए पूरा, ताकि गलतियां कहीं भी हो रही हो उसे सुधारिए। मेरी गलती कहीं मिल रही हो मुझे बताइए। मैंने एक व्हाट्सएप नंबर आपको अभी स्क्रीन पर आपको इसके बाद दिख जाएगा, तो पिछले लेक्चर पे भी मैंने डाला था। कोई अगर आपके डाउट्स हो आप उस व्हाट्सएप पे मुझे डाल सकते हैं। यदि आपको इनवर्स के कोई पीडीएफ नोट्स चाहिए आप उस व्हाट्सएप पर मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई इसमें ऐसी चीजें लगती है कि ये चीज गलत हो गई है, मैं उसे सुधारूं, तो मुझे आप कमेंट करके भी और व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट, मेरे इन लेक्चर्स को आप अपने उन साथियों को ज्यादा से ज्यादा दिखाइए जो आपकी टीम में आपको कम्पीट करते हैं, आपको कंपटीशन देते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो ग्रुप स्टडी होती है ये हमेशा तब ज्यादा सक्सेस होती है जब हम बैठते हैं, अपनी बात दूसरे को बताते हैं और दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं। अगर ये लेक्चर मैंने देखा तो हो सकता है कि मुझे इसमें कोई गलती हो जो ओवरलुक कर गया हो, लेकिन जब हम ये 10 लोगों के बीच देखेंगे और बात करेंगे तो वो गलती दिखेगी, और उस गलती को हम एक दूसरे से शेयर करके उसको सुधारेंगे और अपनी चीजों को और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अपने अच्छे दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर मैं चैनल पर वीडियो डालूं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। नहीं तो 2 या 1 टर्न के बाद मैं इस लेक्चर, अब सारे अपने लेक्चर्स को प्राइवेट कर दूंगा। तब मैं केवल उन्हीं बच्चों के लिए अपने लेक्चर्स बनाऊंगा जो बच्चे मेरे साथ डायरेक्ट जुड़े हैं।